दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आइबा पार्क ने आईबीए को एक पत्र लिखे थे और उस पत्र में जो इम्पोर्टेंट सा बात था दोस्तों, सबसे मेन दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस राज्यसभा in his report agreed that there was no updation of pension for 3 decades in banks and requested to do the same. Fourth point में बोला, the honorable supreme court in its direction on 20 January 2022 asked IBA to submit report on the issue within 3 months from the date of the order, फाइनल ऑर्डर। तो आइबा पार्क ने जितने सारे कोशिश तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आईबीए भी देख रहे हैं, बहुत सारे हमारी यूएफबीयू हो गया, एआईबीआरएफ हो गया, लगातार लेटर भेज रहे हैं। लेकिन गूगल पेंशनर ग्रुप में एक रिटायर्ड एम्प्लॉय ने बताया है, आइबा पार्क ने जो आईबीए को जो लेटर भेजा है, तो आईबीए को एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Nothing else is required further to explain to IBA। ये क्यों लिखा है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि IBA सब कुछ जानते हैं, क्यों पेंशन अपडेशन नहीं हो रहे, क्यों 2002 डीए न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहे, सब कुछ जानते हैं। लेकिन IBA जानबूझ के नहीं तो डीएफएस के साथ बात नहीं कर रहे, नहीं तो आइबा पार्क को उस लेटर का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आइबा पार्क ने 3 बार मेल कर चुके हैं, 3 बार लेटर लिखा है, लेकिन आईबीए ने एक बार भी आइबा पार्क को रिप्लाई नहीं दिए। तो जब किसी यूनियन संस्था मैनेजमेंट को मेल करता है, नहीं तो एसोसिएशन को मेल करते हैं, उसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर पेंशन अपडेशन नहीं हो रहे तो एक कारण आप बताइए, इस कारण से हम आप लोगों का पेंशन अपडेशन पेंडिंग चल रहा है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम दिखाना चाहिए ना। जब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है दोस्तों, जब एक एम्प्लॉय को आप टर्मिनेट करोगे, आपको कारण दिखाना पड़ेगा, इस कारण से हम इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो आईबीए को भी एक कारण दिखाना चाहिए, इस कारण के हिसाब से हम लोग पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक आईबीए ने एक भी मेल का रिप्लाई नहीं दिया। ये बहुत ही बुरा चीज है, क्योंकि मेल का रिप्लाई देना चाहिए और ये भद्रता होता है। अगर कोई भी लोग आपको हाई बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो उनको भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, वो कुछ भी हो। लेकिन आईबीए इतना मतलब जेलस हो गया ना, क्या बताऊं। आईबीए ने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं दिया। आइबा पार्क का जो प्रेसिडेंट है केवी आचार्य और जनरल सेक्रेटरी सुप्रीता सरकार ने बार बार आईबीए से अनुरोध किया है, आप लोग प्लीज इस मैटर को देखिए। लेकिन आईबीए एक बार के लिए भी उस मेल का, तीनों मेल, एक मेल नहीं है, 2 मेल नहीं है, तीनों मेल का रिप्लाई नहीं दिया। क्या आईबीए को, मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन में फुल नाम बताना चाहते हो, इंडियन बैंक एसोसिएशन को ऐसे शोभा देता है? आईबीए का जो चेयरमैन है, उसके साथ साथ जितने भी कमिटी मेंबर है, और आप तो जानते हैं आईबीए के एक वरिष्ठ मैनेजमेंट है, वो यूएई में एक बैंक है, उस बैंक का भी प्रेसिडेंट है। यूएई में एक बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ दोस्तों, आप जानते हैं यूएई में एक प्रख्यात, एक बहुत अच्छा बैंक है। यूएई में जो 7 एमिरेट्स है, उस 7 एमिरेट्स में से एक एमिरेट्स, मतलब एमिरेट्स मीन्स अमीरात, तो एक अमीरात का एक बैंक है, उस बैंक का वरिष्ठ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है। अगर
पेंशन अपडेशन के बाद कोई भी चीज़ अगर यूएई जैसा मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसा कोई भी कंट्री में होता है, क्या वो एग्जीक्यूटिव चुप करके बैठ सकता है? नहीं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पेंशन अपडेशन का इश्यूज नहीं हो रहे हैं। तो आईबीए में जितने भी 4-5 मैनेजमेंट एसोसिएशन हैं, उन लोगों को आईबा पार्क को एक रिप्लाई देना चाहिए और उसके बाद आईबा पार्क आईबीए का उस रिप्लाई को दिखाए सारे कमिटी मेंबर को, सारे कमरेड्स को, उसके बाद बोले इसलिए हमारे पेंशन अपडेशन अभी के लिए रुका हुआ है। लेकिन आईबीए ने ऐसा नहीं किया। आईबीए ने अभी तक इस मेल का रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए बहुत सारे रिटायरीज बोल रहे हैं दोस्तों, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड फर्दर टू एक्सप्लेन टू आईबीए। और मेरा ओपिनियन है आईबीए एक भी मेल का रिप्लाई नहीं देगा आईबीए रिप्लाई आईबा पार्क को, क्योंकि यूएबीयू भी आईबीए को मेल भेज चुका है और आईबीए भी यूएबीयू को एक भी रिप्लाई नहीं दिया है। मुझे अजीब लगता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन हुआ है, सारे यूनियन को ठीक तरीके से क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ का इशू चल रहा है, मैनेजमेंट के तरफ से क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उस इश्यूज को सॉल्व करना। और आईबीए उस इशू को तो सॉल्व नहीं कर रहा है। सिर्फ पेंशन अपडेशन का इश्यूज नहीं है दोस्तों, पेंशन अपडेशन का इश्यूज नहीं है। आईबीए को देखना चाहिए दोस्तों, जैसे बैंकिंग में क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, तो बहुत सारे बैंक में क्या क्या होता है, फॉरेन करेंसी उस दिन में मान लीजिए स्विफ्ट कोड से आपका करेंसी आए, उस दिन से क्रेडिट नहीं होता है, दूसरा तीसरा दिन क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसा काम है दोस्तों जो आईबीए को देखना चाहिए। आईबीए सिर्फ, अगर आप आईबीए को वेबसाइट में जाके देखते हो तो आईबीए का एक भी सर्कुलर पेंशन अपडेशन के लिए नहीं है। नहीं, पेंशन अपडेशन में ऐसा देरी हो रहा है, 2002 रिटायरीज का डीए के लिए ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, एक भी सर्कुलर आपको आईबीए का वेबसाइट में नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर जो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और उसके साथ साथ जो कस्टमर है उन लोगों को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते, वो भी आईबीए का वेबसाइट में आप लोग नहीं देख पाओगे। तो इसके बारे में आप लोग प्लीज बताइए, क्या आईबा पार्क इस तरीके से आईबीए को मेल लिखते जाएगा? क्या ऑल इंडिया बैंक रिटायर्डीज फेडरेशन इस तरीके से आईबीए को मेल लिखेगा और आईबीए इसके बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं देगा? क्या आईबीए को ये शोभा लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आएंगे। जुड़े रहिए नॉलेज आईक्यू टीवी के साथ। थैंक यू।